कोई भी चोट छोटी नहीं होती और समय रहते चोट का सही इलाज नहीं हो तो व्यक्ति को पूरी ज़िंदगी इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। ऐसे ही एक मामले में हांसी में रहने वाले 22 वर्षीय रोहित का हाथ उसकी खुद की हिम्मत, समझदारी और माइक्रोवैस्कुलर सर्जन डॉक्टर विशाल मोहन गोयल की तत्परता के कारण कटने से बच गया। अगर रोहित की चोट को समझकर उसका इलाज करने में देरी होती तो उसका हाथ काटना भी पड़ सकता था, क्योंकि उसके हाथ में खून का दौरा बंद हो गया था और हाथ ठंडा पड़ने लगा था। जिंदल अस्पताल के सर्जन डॉक्टर विशाल मोहन गोयल के अनुसार इतनी छोटी बाहरी चोट में इतना बड़ा नुकसान होने की घटनाएं कम ही देखने को मिलती हैं। ऐसे मामलों में चिकित्सकों को तत्परता दिखाने की ज़रूरत होती है। ये रोहित है, 22 साल का। रोहित इंडस्ट्री में काम करता है, तो एज ए फोरमैन काम करते वक्त एक दुखद दुर्घटना हुई, जिसमें इनका हाथ मशीन के अंदर आ गया है। जो मशीन के दांत हैं, उनके दोनों दांतों के बीच में हाथ फंस गया। उसके कारण इनके हाथ की खून की नस की इंजरी हो गई, जिसमें कि कुछ खून की नस कट गई। एक बहुत छोटी सी चोट, एक बहुत छोटा सा घाव, बट इतनी दर्दनाक व दुखदाई चोट, जिसके कारण हाथ आगे ठंडा पड़ गया, हाथ में नस का लॉस हो गया तथा हाथ के अंदर खून का दौरा खत्म हो गया। हाथ धीरे धीरे ढीला पड़ने लगा। ये एक बहुत ही रेयर सी चोट है, जिसमें बहुत ही छोटे घाव के अंदर इतनी भयावह चोट लगना बड़ा ही कम देखा जाता है, बड़ा ही कम माना जाता है। इसी कारण ये खास इसलिए है, ये क्योंकि इसी के कारण हम इतनी छोटी चोट के कारण हम ये जान ही नहीं पाते हैं कि इसमें नस की भी चोट हो सकती है और इसमें खून का दौरा भी खत्म हो सकता है, क्योंकि बाहर से चोट को देखे कारण अंदर की चोट का संज्ञान लेना बड़ा ही मुश्किल है। हमने बाहर की चोट को देखते हुए पूरा इसको अच्छे से इसकी एग्जामिनेशन करने के बाद ये पाया कि इसमें नस की चोट है तथा उसका इलाज जल्दी से जल्दी होना चाहिए, तथा उसी पैटर्न पे हमने इनको लेकर जल्दी इलाज करने में अपनी सतर्कता बरती। डॉक्टर विशाल के अनुसार ऐसे मामलों में प्राथमिक उपचार सबसे अहम होता है। प्राथमिक उपचार दुर्घटना के स्थान से ही शुरू होता है। रोहित के मामले में रोहित की हिम्मत और दिमाग की परिपक्वता काफ़ी काम आई, जो रोहित के हाथ के लिए जीवनदायक साबित हुई। सबसे पहले प्राथमिक उपचार दुर्घटना की जगह से शुरू होता है। इस मामले में मैं रोहित को काफ़ी मानना चाहूँगा। इसमें रोहित की दूरदर्शिता और दिमागी परिपक्वता का बहुत ही अहम रोल है। ये आज जो हम रिजल्ट देख रहे हैं कि इसका हाथ ठीक है, चल रहा है और कटने में नहीं आया है, तो इसमें सबसे बड़ा हाथ रोहित का ही है। रोहित की प्रेजेंस ऑफ माइंड इतनी ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि जैसे मशीन में ये हाथ आया तो रोहित ने ही फटाफट से मशीन को बंद कराया और अपने साथियों को ये कहा कि कृपया मशीन को उल्टा ना चलाएं, और ऐसा अगर किया जाता तो हाथ को डबल इंजरी हो जाती। बट इन्होंने मशीन को बंद किया तथा पानों से व चाबी से नट बोल्ट को खोला तथा पूरी मशीन को खोलकर हाथ को बाहर निकाला। ऐसा नहीं कि मशीन को वापस चला दिया, तो ऐसा नहीं किया इन्होंने। ये बहुत ही अच्छी बात थी इनके लिए भी और हाथ के लिए भी। और उसके बाद जब इनको लगा कि भी हाथ जैसे चोट लग गया है, तो फटाफट से एक प्राइमरी एड के लिए ऑर्थोपेडिशियन के पास जाएं। वहाँ ये गए भी, उनको भी शक सा हुआ, लेकिन उनको पूर्ण रूप से ये था नहीं कि इतनी छोटी चोट पे इतनी भारी चोट हो सकती है। उन्होंने अपने एंड पे इसको इन्वेस्टिगेट किया, देखा, जांचा, परखा और फिर हमारे पास उनको रेफर किया। डॉक्टर विशाल ने छोटे शहरों के चिकित्सकों से आह्वान किया है कि किसी भी छोटी चोट को देखकर उसे हल्के में न लें। किसी भी चोट की संपूर्ण जांच करना सबसे महत्वपूर्ण और ज़रूरी है। ये एक छोटे शहर की ही चोट है, छोटे शहर की इंजरी है। इसके अंदर ये एक हांसी शहर का वाकया है। ये इसके अंदर प्राइमरी जो सर्जन होते हैं वो या तो RNPs, BMS डॉक्टर्स और ऑर्थोपेडिशियन ही होते हैं। उनमें उनको ये ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी चीज़ छोटी नहीं होती, वो पोटेंशियली एक बड़ी चोट भी हो सकती है।
हमें अपने माइंडसेट को ऐसे देखना पड़ेगा उस चोट को, उस चीज़ को, कि कहीं ये बड़ी तो नहीं है। बार बार हमें इस बात का संज्ञान लेना पड़ेगा, अपने आप से देखना पड़ेगा, कहीं ये बड़ी तो नहीं है, कहीं इससे ज़्यादा तकलीफ तो नहीं हो सकती है, कहीं ये जान का खतरा तो नहीं है, कहीं इससे हाथ का या किसी अंग भंग का खतरा तो नहीं है। अगर हम उस चीज़ को दिमाग में लेके चलेंगे तो हम ये जान पाएंगे और हम अपने आप को ये मान पाएंगे कि हाँ, ये बड़ी चोट भी हो सकती है, और उस हिसाब से इसको मैनेज करेंगे। बिकॉज आई सीज व्हाट द माइंड नोज। और हमारे लिए भी ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने चीज़ों को, बातों को मीडिया के माध्यम से, लोगों के माध्यम से, और अपने आप भी अपने साथी दोस्तों को, जूनियर कोलीग्स को, सीनियर कोलीग्स को, स्पेशलिस्ट और अन्य सुपर स्पेशलिस्ट और आरएनपी भाइयों को, सबको ये शेयर करें कि ये इतनी छोटी चोट में इतना ज़्यादा नुकसान भी हो सकता है, ताकि आगे के लिए हम लोग ये अवेयर रहें कि इस तरह की छोटी से हादसों में भी बड़ी चोट लग सकती है, और उसका प्रॉम्प्ट इलाज अगर किया जाए तो उसमें उसको बचाया जा सकता है, डैमेज कंट्रोल किया जा सकता है। वहीं इस मामले में घायल रोहित ने डॉक्टर विशाल मोहन गोयल का धन्यवाद किया है और कहा है कि डॉक्टर विशाल ने उसके हाथ का सही इलाज करके उसे नई जिंदगी दी है। इसके बारे में मैं इनका भूल नहीं सकता, इनको क्या कभी नहीं भूल सकते। इन्होंने मेरी ज़िंदगी बचा ली। यदि मेरा हाथ कटा तो मेरी आधी ज़िंदगी, पूरी ज़िंदगी खराब थी। हाथ के बिना कुछ नहीं है, हादसे से भी रोजगार चलता है आज के टाइम, कुछ नहीं है हाथ के बिना मेरा कुछ। समय के साथ साथ दुर्घटनाओं में लगातार इजाफा हो रहा है, साथ ही गंभीर चोटों के इलाज के लिए नई नई तकनीक भी आ गई हैं, लेकिन ज़रूरत है तो सिर्फ चोट की गंभीरता को समझने की। चोट की गंभीरता को समझते हुए जिस प्रकार डॉक्टर विशाल ने रोहित का सही इलाज किया, वैसे ही जागरूकता छोटे शहरों के चिकित्सकों में भी ज़रूरी हो गई है, ताकि मरीज को सही समय पर सही इलाज मिल सके। ब्यूरो रिपोर्ट, नई ताज़ा न्यूज़ नेटवर्क।